आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। नए संसद भवन का उद्घाटन आज होने वाला है और इस उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों में काफ़ी मतभेद है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हुआ है। और जो विपक्ष के नेता हैं वो उनका कहना है कि देश में सबसे बड़ा जो पद होता है वो राष्ट्रपति का पद होता है और राष्ट्रपति को बिना बुलाए ही जो है इतने बड़े ऐतिहासिक कार्य को कैसे पूरा किया जा रहा है, ये शर्म की बात है। देश दुनिया में भारत का जो सर है वो शर्म से नीचा होगा। इसलिए जो है विपक्ष के लगभग 19 पार्टी के नेताओं ने जो है इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से मना कर दिया है। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है और जैसलमेर में जो है आदिवासी समाज के लोगों ने जो है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने धरना दिया। धरना देने के बाद जो है उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को जो है एक जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग किया है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन एक आदिवासी समाज की महिला को जो है इस कार्यक्रम में ना बुलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है समूचे आदिवासी समाज का सम्मानित करने का काम किया है। और इस तरह जो है उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ व्यक्त की और वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज भी वो संघर्ष जारी इस बात को लेकर है कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी समाज से हैं और काफ़ी समय से जो है उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग एक आदिवासी समाज की महिला को जो है वो इज्जत नहीं दे रहे हैं और ना ही उनका सम्मान कर रहे हैं। और देश में सबसे बड़े पद पर होने के बावजूद भी द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये समस्त भारत के नागरिकों का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन हो, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जरूर आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो है सरकार ने नहीं किया है। कहीं न कहीं आदिवासी समाज में एक रोष है कि आदिवासी समाज से होते हुए भी जो है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कार्यक्रम में नहीं आमंत्रित किया गया, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसके पहले जो है वो लगातार बीजेपी में रही हैं। बीजेपी का उन्होंने जो है पूरे जीवन सेवा किया है और बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन आदिवासी होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कार्यक्रम से बाहर रखा गया है, जबकि वो देश के सर्वोच्च पद पर हैं। इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात क्या है? इस देश के खास तौर से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के नेताओं को जरूर समझना चाहिए। इस घटना से जो है एक सबक लेनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के लिए पूरी जीवन लगाई और पूरे जीवन जो है उन्होंने भाजपा के लिए काम किया और वो कई संवैधानिक पदों पर रही हैं, लेकिन बीजेपी के लोग जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के बारे में क्या सोचते हैं, इस घटना से जरूर सीख लेनी चाहिए। अगर आप इस देश के SC हैं, ST हैं, OBC हैं और बीजेपी में काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए चाहे आप पूरी जीवन जो है बीजेपी के लिए लगा दीजिए, लेकिन बीजेपी मात्र जो है आपको यूज एंड थ्रो करने का काम करेगी। जिस तरह से जो है बीजेपी के कई सारे नेताओं ने जो है बीजेपी पे आरोप लगाए और यहाँ तक कि जो है वर्तमान में जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ किया जा रहा है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए इस देश का जो नेता SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से बीजेपी में काम करता है उसके लिए मात्र एक साधन है, ना कि जो है बीजेपी के लोग आपको आत्मसात कर लेंगे और आपको जो है एक सवर्ण कैटेगरी के व्यक्ति जैसा सम्मान देंगे। आप तो बिल्कुल ही सोचना भूल जाइए कि आपको एक
सबल कैटेगरी के व्यक्ति जैसा आपको कोई सम्मान बीजेपी में नहीं मिल सकता है, चाहे आप और आपकी पीढ़ी जो है इसमें पूरी उम्र गुजार दे। तमाम पिछड़े वर्ग के नेता जो बीजेपी में काम करते हैं और वो चौक चौराहे पे बीजेपी की बड़ाई करते हुए नज़र आते हैं, और बीजेपी के लिए ऐसे नेता पूरे देश में लाखों की संख्या में ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो बीजेपी की दिन रात जो है बड़ाई करते हैं, लेकिन वही बीजेपी लगातार पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों पे जो है डाका डालती है और उन्हें समय के अनुसार जो है यूज एंड थ्रो करती है। और लगातार ऐसा करने के बाद भी पिछड़े वर्ग के, SC के, ST के और तमाम माइनॉरिटी के नेताओं की जो है आंखें नहीं खुलती हैं, उनको जो है बीजेपी में सम्मान नहीं मिलता है। उसके बाद भी जो है लगातार ये नेता अब वो बीजेपी में बने रहते हैं और बीजेपी के लिए ऐसे नेता मात्र चुनावी फंडा हैं और चुनावी मटेरियल ही साबित होते हैं, क्योंकि देश में सबसे बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है जिस तरीके से उनका जो है बहिष्कार किया गया, इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात इस देश के लिए क्या हो सकती है कि इस देश की एक आदिवासी महिला जो तमाम संघर्षों के बाद भी जो है उनको जो है ये इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है और राष्ट्रपति बनाने के बाद भी जो है इस देश के जो शासक वर्ग के लोग हैं जिनके अंदर ब्राह्मणवादी विचारधारा आज भी है, वो सम्मान नहीं देना चाहते हैं। तो इस देश के SC, ST, OBC और तमाम माइनॉरिटी के नौजवानों को जरूर सोचना चाहिए कि इस देश में आपकी कुर्बानी सिर्फ एक बकरे की कुर्बानी जैसी है। जिस तरीके से बकरे की कुर्बानी होती है उसी तरीके से जो है बीजेपी के लोग वो इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को यूज एंड थ्रो करते हैं और उनका बलिदान जो है वो सबल कैटेगरी के बलिदान जैसा नहीं माना जाता है, क्योंकि आज भी जो है देश में संविधान लागू होने के बाद भी जो है इस देश में जो शासक वर्ग के लोग हैं उनके अंदर जातिवादी मानसिकता आज भी भरी पड़ी हुई है और आप छोटे से लेकर बड़े बड़े पदों पर जो है वो जातिवादी मानसिकता समय समय पर नज़र आती है और आप देख भी सकते हैं कि इस तरह से जो है इस देश में जातिवाद का बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस देश में दलित, पिछड़ों और महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है इस देश के जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, जो शासक वर्ग के लोग हैं, उन्होंने जो है कभी जीते जी उनको मान सम्मान नहीं दिया और मरने के बाद भी जो है आज भी लाखों की संख्या में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ चौक चौराहे पे जातिवादी लोग तोड़ते हैं। तो इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज हैं इनको जो है भला सम्मान ये जातिवादी लोग कैसे देंगे। यह एक घटना ऐतिहासिक घटना है जब द्रौपदी मुर्मू को जो है वो नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है और ऐसे नेता तमाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे तमाम इस देश में आदिवासी नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं और SC के नेता हैं जो लगातार बीजेपी में बने हुए हैं और बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जो है उनको उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है। जब इस देश में इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहते हुए भी इनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो आम नागरिक की क्या बात है, आम जनमानस की क्या बात है, उनको इस देश में किस तरह उनका शोषण और प्रताड़ित किया जाता है, ये आप सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।